हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। अब तक हमने ये ग्रुप्स बनाया था, इसमें हमने कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट हमने ग्रुप बनाया था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ मैच द नंबर्स विद द पिक्चर्स। ये आपको नंबर्स गिवन है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स दिए गए एंड कुछ सर्कल्स दिए हुए हैं, उनमें ऑब्जेक्ट्स गिवन है आपको। उन ऑब्जेक्ट्स में हर ऑब्जेक्ट में अपना एक जैसे आपको ये फॉर एग्जांपल 3 गिवन है, तो ये आपको इस सर्कल में 3 बॉल्स आपको दिख रही होंगी। तो ऐसे ही हर सर्कल में कुछ पिक्चर्स गिवन है, आपको उन्हें काउंट करना है और इन नंबर्स के साथ मैच करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस लीफ को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 लीव्स हैं आपकी ये। तो अब इसे हम 7 नंबर के साथ मैच कर देंगे। बर्ड आपको आ जाओ, आप काउंट करो 1 2 3 4 4 बर्ड्स हैं। 4 बर्ड आपकी ये रही। ब्रिंजल्स देखो 1 2 3 4 5। अगर आपको इस तरह से काउंट करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो 5 ब्रिंजल्स हैं, अब इन्हें 5 के साथ मैच कर देंगे। आइसक्रीम्स 1 2 के साथ मैच कर दिया। बॉल आपकी गिवन है, 3 नंबर है। ये देखो, ये रोल है, ये पेस्ट, ये मम्मा जिससे चपातीस बनाती हैं, ये वो रोल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रोल्स हैं। कैमल ओनली 1 दिया हुआ है, कैमल वाली स्टोरी आपने पढ़ी हुई है। मग्स देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मग्स हैं। स्टिक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका हो गया मैच द नंबर विद द पिक्चर्स। अब नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आपका है कलर 6 बर्ड्स। मैं यहाँ पेंसिल से आपको कलर करके बता रही हूँ, आप क्रेयॉन से कलर कर लेना। मैं आपको हिंट दे देती हूँ 1 2 3। मैं यहाँ पे रफली पेंसिल से कर रही हूँ 4 5 6। 6 हमने बर्ड्स कलर कर दिए। कलर 9 मैंगोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कलर 1 एलिफेंट, आप कोई भी एक एलिफेंट कलर कर लो, जैसे मैंने इसे कलर कर दिया। कलर 7 ब्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने कलर कर दिया। नेम दीज थिंग्स एंड राइट देयर नंबर्स इन द सर्कल। नेम दीज थिंग्स एंड राइट देयर नंबर इन सर्कल। इसका मतलब आपको ये बताना है ये क्या है, इनका हमें हमें इन्हें मेंशन करना है, इनका नाम, एंड राइट देयर नंबर इन सर्कल। सबसे पहले ये आते हैं हमारी फिश, हम यहाँ पे लिख देंगे फिश FISH। ये हमारी हो गई फिशेस। ज़्यादा होती हैं तो ES आता है, अगर 1 होती तो ओनली फिश आता। अब काउंट करो इन्हें 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिशेज है हमारी। बुक्स 1 2 बुक्स। ड्रम देखो, टब देखो, सॉरी टब TUBS 1 2 3। बैलून्स
1 2 3 4 5 6 7, 7 बलून्स, कैंडल्स, ये हो गई हमारी कैंडल्स। CANDLES, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैंडल्स। 1 2 3 4, 4 माउस, माउस बोलो या फिर आप रैट भी लिख सकते हो, उन्हें रैट्स हैं। बेल देखो, बेल्स, BELLS, 1 2 3 4 5, 5 बेल्स हो गए। ये आपके पेंट ब्रश दिए हुए हैं, ब्रशेस, आप इन्हें यहाँ पे ब्रशेस लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका आता है कलर द कलेक्शन विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स। हमें उन, ये आपको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों पे ऑब्जेक्ट्स गिवन है। आपको इसमें बताना है कि किस साइड पर जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो ज़्यादा हैं, विच हैज़ मोर ऑब्जेक्ट्स। तो आपको उन्हें कलर करना है उस कलेक्शन को। मैं आपको राइट करके बता दूंगी टिक मार्क, आप क्रेयॉन से कलर कर लेना। कलर द कलेक्शन विच हैज़ मोर ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट करते हैं बॉटल्स को, 1 2 3 4। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 बॉटल्स, 1 2 3, 3 ग्लासेस। इसमें से मोर कौन सा है, ये मोर है, तो आप इसको कलर कर लेना। मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है। बॉल्स देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बॉल्स हैं। बैट देखो, 1 2 3 4, 4 है। तो 4 तो बड़ा नहीं हुआ, 6 ज़्यादा होता है, तो आप इसे टिक मार्क कर देना, कलर कर देना। फ्लावर्स, 2 फ्लावर्स हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई देखो, 1 2 3, 3 बटरफ्लाई। तो 3 जो है वो मोर होता है और 2 जो है वो लेस है, तो ये आपको यहाँ पे इस पे कलर करना है। नेल देखो, 1 2 3, 3 नेल्स। हैमर्स देखो, 1 2 3 4, 4 हैमर्स हैं यहाँ पे। तो 4 जो है वो मोर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप इसे कलर करना। एप्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एप्पल्स। मैंगोज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंगोज हैं, 8 एप्पल्स हैं, तो 8 एप्पल्स मोर है, 8 जो है वो मोर है। इसमें अब आपका आता है मेक द कलेक्शन इक्वल। हमें इक्वल कलेक्शन जो है वो बनानी है इसमें। जैसे ये आपके सर्कल्स दिए हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी 4 है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बनाना है, इक्वल बनाना है। जैसे हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ये 5 है। अच्छा, अब इधर काउंट करो 1 2, यहाँ पे 2 है। बट आपको क्या करना है इसमें, हम और कितना बना सकते हैं, 2 तो बने हुए हैं यहाँ पे। अब आप और बना दो यहाँ पे 3 4 एंड 5, तो ये आपके 5 इक्वल इक्वल हो जाएंगे। 5 स्क्वायर से इधर, 5 स्क्वायर से इधर, इधर आ जाओ। अब आप काउंट करो ट्राइंगल्स को, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब आप काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 है, बट अभी हमें 6 बनाने हैं क्योंकि हमें इक्वल इक्वल करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 इक्वल इक्वल हो जाएंगे। अब ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 है ये। यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, तो आपको यहाँ पे भी इक्वल बनाना है। अब 5 तो यहाँ पे है, 1 2 3 4 5। अब हम और बना देंगे 6, और ये हो गया 7, तो 7 7 इक्वल इक्वल हो गया। नेक्स्ट आपका आता है जॉइन इन ऑर्डर। अब आपको ये नंबर से ज्वाइन करना है। सबसे पहले हम इसे ज्वाइन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी बन गई बोट। अब आप इसे ज्वाइन करो, 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ये हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है राइट द मिसिंग नंबर। 1 के बाद ये आपको स्नेल दिया हुआ है, आपको नंबर लिखना है यहाँ पे। 2 3 दिया हुआ है, 4 5 6 दिया हुआ है, 7 8 और 9 आपका गिवन है। अच्छा, अब इसमें हम नेक्स्ट हम आते हैं, ये आपको स्नेल दी हुई है। अब आप इससे हम व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर समझेंगे क्या होता है। बिफोर मतलब पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 3 से पहले क्या आता है 2। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, 3 के बाद आफ्टर क्या आता है 4। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 5। आपको एक नंबर दिया हुआ है 5, आपको ये बताना है कि इससे बिफोर कौन सा नंबर, मतलब पहले कौन सा नंबर आता है, बाद में कौन सा नंबर आता है। तो हम इसे समझेंगे। 5 नंबर दिया हुआ है, 5 से पहले आता है 4, बिकॉज 4 पहले आपका दिया हुआ है, 4 के बाद ही तो आएगा 5। तो व्हाट कम्स बिफोर में 4 नंबर जो है 5 से पहले आता है, एंड व्हाट कम्स आफ्टर 5 के बाद क्या आता है 6। नेक्स्ट आप देखो व्हाट कम्स बिफोर 6। 6 से पहले क्या आता है, 6 से पहले आता है हमारा 5। 5 हम यहाँ पे लिख देंगे, 5 5 6 7, ये बिटवीन हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर, आफ्टर 6 7 आ गया। व्हाट कम्स आफ्टर 1। 1 के बाद क्या आएगा 1 2, 2 के बाद 3। व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4। व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4। 4 से पहले और 4 के बाद में क्या आता है, 4 से बिफोर आता है 3, 4 के आफ्टर में क्या आता है 5। व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स। नेक्स्ट नंबर्स कौन से हमारे 2 के बाद। नेक्स्ट नंबर मतलब 2 के बाद क्या आता है, नेक्स्ट 3 आता है 2 के बाद, 3 के बाद आता है 4। व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स। सिमिलरली आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5। अब आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0। 0 मतलब 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं। जैसे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास 1 टॉफी है, अगर मैंने आपसे 1 टॉफी ले ली तो आपके पास क्या रह जाएगा, 0 ही तो रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो 0 का मतलब 0। जैसे 5 जूसी मैंगोज केप्ट इन अ बास्केट, एक बास्केट में 5 जूसी मैंगोज हैं। इफ यू पिक एंड ईट 1, अगर आपने उसमें से, जैसे ये रीटा है, रीटा ने 1 मैंगो खा लिया, 5 थे टोटल, 5 मैंगोज थे, रीटा ने 1, उसको भूख लगी तो उसने 1 खा लिया। तो अब उसके पास कितना रह गया, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट। मतलब 5 थे, 5 में से रीटा ने 1 खा लिया तो कितना रह गया उसके पास, 4 रह गया। 1 2 3 4, 4 मैंगोज रहेगा उसके पास। 4 जूसी मैंगोज केप्ट इन अ बास्केट, 4 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? अब 4 बचे थे, फिर क्या हुआ, उसको फिर से भूख लगी तो उसने 4 में से फिर से 1 मैंगो खा लिया, तो कितने बचे 1 2 3, 3 मैंगोज बचे। तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? अब इसे भूख लगी, फिर से यहाँ पे 3 रह गए थे, 3 में से फिर से उसे भूख लगी तो उसने 1 खा लिया मैंगो, तो अब कितने बचे 1 2, 2 मैंगोज बचे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। 2 जूसी मैंगोज केप्ट इन अ बास्केट, इफ यू पिक एंड ईट वन, हाउ मेनी विल बी लेफ्ट। अब 2 थे, 2 में से 1 चला गया एक और, तो कितना रह गया 1 रह गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 1 जूसी मैंगो केप्ट इन अ बास्केट, इफ यू पिक एंड ईट वन, हाउ मेनी विल बी लेफ्ट। अब इसमें बताया कि जब 1 रह गया था इसके पास, उसे फिर से भूख लगी तो उसने 1 खा लिया, तो कितना रह गया 0। उसके पास कुछ भी नहीं रह गया क्योंकि सारे उसके स्टमक में चले गए।
ये अब तक हमने 0 पढ़ लिया, 1 to 9 हो गया, काउंट एंड मैच हो गया। अब आपका आता है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ब्रांच। हमें इस ब्रांचेस पे जो बर्ड्स बैठी हैं उन्हें काउंट करके लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रांच को, इस ब्रांच पे जो बर्ड्स हैं उन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 4 बर्ड्स हैं यहाँ पे, 4 लिख देंगे। 1 2 3, 3 बर्ड। ब्रांच पे जो बर्ड है आपको उन्हें काउंट करना है, 1 2। अब देखो यहाँ पे हम इसे 0 समझेंगे। अब यहाँ पे 4 बर्ड्स थी, तो देखो पहले 4 बर्ड्स थी तो हमने 4 काउंट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आप आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इस ब्रांच पे पहले 4 थी तो 1 जो है वो फ्लाई करके चली गई, तो कितना रह गया, 1 2 3। बिकॉज 4 में से 1 बर्ड चली गई तो हमारी 3 रह गई बर्ड। अब नेक्स्ट आ जाओ आप, फिर से एक ब्रांच पे फिर एक और बर्ड चली गई। अभी कितनी थी, पहले 3 थी, 3 में से 1 बर्ड फिर से फ्लाई कर गई, तो यहाँ पे 2 बर्ड रह गई हमारी। अब क्या है, नेक्स्ट आओ आप, 2 में से पहले 2 थी, फिर एक और ब्लू कलर की बर्ड चली गई तो 1 रह गया, तो हम यहाँ पे 1 काउंट करके लिख देंगे। अब क्या था एक और, अब 1 बर्ड का भी मन नहीं किया, वो भी चली गई फ्लाई करके, तो अब यहाँ पे कितनी रह गई, 0। कोई है ही नहीं क्योंकि सारी चली गई। पहले 4 थी, फिर 3 रही, फिर 2, फिर 1, फिर 1 भी चली गई, फिर 0 रह गया। लास्ट पेज है हमारा, हाउ मैनी इन द केज। इस केज में कितने माउस हैं। अब आप काउंट करो उन्हें, 1 2 3, 3 माइस हैं, 3 माइस हैं। अब 3 के बाद ये देखो, ये जब ओपन हुआ तो इसमें से 1 तो चला गया, तो जब 3 में से 1 चला गया तो हमारे पास 1 2, 2 ही रहेगा हमारे पास। अब देखो फिर से यहाँ पे जब 2 थे तो इसमें से फिर से एक और चला गया, तो अब हमारे पास कितना रह गया, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गया 1। अब फिर से आ जाओ, ये लास्ट था, ये भी चला गया, तो हमारे पास कितने बच गए, 0। कोई भी नहीं रहा केज में। हाउ मेनी बैलून्स इन द हैंड। हमारे पास कितने बैलून्स है, पहले थे 1 2 3, 3 बैलून से हमने काउंट करके लिख लिया। अब नेक्स्ट एक बैलून जो है वो फट गया, बस्ट हो गया, तो हमारे पास कितने रह गए, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 बैलून है तो 1 2। अब नेक्स्ट आ जाओ, जब 2 बैलून थे तो उसमें से एक और बस्ट हो गया, तो 2 में से 1 गए 1। अब फिर से आ जाओ, अब जो है वो 1 बचा था, 1 बैलून वो भी बस्ट हो गया, हमारे पास कितने रह गए, 0। एक भी नहीं रहा हमारे पास, सारे बस्ट हो गए। 0 देखो, 0 ऐसे बनता है आपका सर्कल की तरह, 0। आप इसी प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा 0 बनाना। ये आपका होमवर्क है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।